सो हे स्टूडेंट्स, दिस साइड सोम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल सोम शर्मा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही खास चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए थे जब हमने 9th क्लास का जो सिलेबस है स्टार्ट किया था कि भैया प्लीज थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर दो। फर्स्ट और सेकंड तो हमारे क्लास में हो चुका और हमको आता भी और सरल चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से शुरुआत करी, यानी कि फर्स्ट से शुरुआत करी, स्टार्टिंग से। क्यों शुरुआत करी? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जिस बच्चे को पता है कि मैटर क्या होता है वही इस चैप्टर को समझ पाएगा। हालांकि मैं इस चैप्टर में भी आपको बेसिकली बताऊंगा कि मैटर होता क्या है, बट जिसको पता है, जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़कर आया, सेकंड पढ़कर आया, जिसको पता है मैटर क्या होता है, वो इस चैप्टर को आसानी से कवर कर लेगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से शुरुआत करी। ठीक है, तो इस जो ये चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है। इसको बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, लगातार पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर को। यानी कि हम इसमें आपको जितने भी पार्ट्स अवेलेबल करवाएंगे सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। और उससे पहले जिस बच्चे ने या जिस बहन ने हमको सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको हर नए पार्ट्स के जो नोटिफिकेशन है सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो देखिए, हमारे पास आज का जो मुद्दा है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा लेंथी होने वाला है कि सर ये होता क्या। देखिए, हमारे पास यहाँ पे आज दो नाम आए हैं, एक तो हमारे पास है एटम और एक है भैया हमारे पास मॉलिक्यूल। सर ये होते क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल सर होते क्या है? तो इनके साथ हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं, वो हमारे पास है मैटर। सर ये मैटर क्या होता है? इसलिए मैंने आपको कहा था कि जिस बच्चे ने हमारे चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग और चैप्टर नंबर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, दोनों में मैटर का जो नाम आ रहा है सबसे मेन है। जिसने नहीं पढ़े उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पहले उनको पढ़ना जरूर, जिसको 9th क्लास में 95 सुपर परसेंटेज लेने साइंस के अंदर। ठीक है, देखिए मैटर क्या होता है, जिस बच्चे को पता है उसको तो पता है कि सर हमने आप क्लास लगातार ले रहे हैं कि मैटर क्या होता है, हमें पता है। लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं दोबारा से यहाँ पे बताने वाला हूं, ताकि वो बच्चा भी ये ना सोचे कि सर हमको तो पहले पहला लेसन पढ़ना पड़ेगा फिर दूसरा पढ़ना पड़ेगा। मैं दोबारा से बता दूंगा आपको कि सर मैटर क्या होता है। देखिए, हमारे पास यहां पर मैटर जो होता है, हम ये देख रहे हैं कि सर हमारे पास, देखिए पुराने समय में, कब की बात है, 500 बीसी से पहले, यानी कि 500 बीसी से पहले। देखो अब तो हमारे पास चलते हैं भाई साइंटिस्ट चलते हैं, सभी को पता है सर साइंटिस्ट ने खोज कर दिया, आविष्कार कर दिया। पहले थे फिलोसफर। ठीक है, फिलोसफर थे पहले। ठीक है, जैसे महर्षि जो हुआ करते हैं वो थे पहले। ठीक है, अब उन्होंने कुछ एक बातें नोटिस करी हैं, कुछ एक उल्लेखन दिए हैं, उनके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तो साइंटिस्ट हैं, पहले थे फिलोसफर। देखिए यहां पे उन्होंने क्या कहा कि सर मैटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर को डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास यहां पर कोई एक चीज है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है भाई, एक मैटर है। क्या ये एक मैटर है। अब आप आंख बंद करके जो भी आपको आपके आसपास में दिखाई देगा ना, वो सारे क्या है, मैटर है। आप कहोगे सर ये कौन सी डेफिनेशन है? देखिए, हर एक चीज जो अपने पास स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, या स्पेस और उसके पास खुद का क्या होगा, मास होगा, वो क्या है भैया, वो हमारे पास सर मैटर है। ठीक है, यानी कि जिसके पास खुद का कुछ ना कुछ मास होगा और वो अपनी कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, घेर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब देखिए उन्होंने, फिलोसफर ने क्या कहा कि जो एक मैटर है ना, इसको आप सब डिवाइडेड करो, दो मैटर बन गए, फिर इनको करो। ठीक है, चार मैटर बन गए, जैसे इनको आप डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, लगातार करते रहो। अब देखिए जो लास्ट में एक इसका छोटा सा पार्ट बच जाएगा, जिसको हम और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया कि सर मैटर को हम तोड़ते 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 चले आ गए। ठीक है, तोड़ दिया इसको ढंग से, हमने कूट पीट दिया ढंग से इसको, और इसका जो लास्ट की जो यूनिट आ गई, जो सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट आ गई, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो बच्चा लोग इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, किस किस को पता है क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एटम। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे आपका एटम तो क्लियर हो गया। अब सर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसको पता लग गया
वो बच्चा बीच में कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें बार बार में आएंगी हमारे पास। सो हम इसको पहले पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। देखिए मैटर आपको पता चल गया, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में आपको पता लग गया था। एटम क्या होता है कि सर जिसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते उसे हम क्या कहते हैं सर, एटम कहते हैं। अब सर मॉलिक्यूल भैया क्या होता है, तो देखिए मॉलिक्यूल भी हम देखेंगे। देखिए क्या हम एक एटम से इस मैटर को बना सकते हैं, तो देखिए यहां पर आपको सोचने की बात यह है कि एटम हमें मिला कहां से, कि हमने जब मैटर को बहुत ज्यादा बार तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, जब हमको कहां पे ये एटम मिला लास्ट में, तो क्या अकेले इस एटम की इतनी औकात है कि भाई ये एक मैटर बना दे, इसकी बस की बात है कि सर ये मैटर बना देगा? नहीं, मैटर तो एटम बना सकते हैं, लेकिन एक सिंगल एटम जो है ना कभी भी मैटर नहीं बना सकता। तो ये मैटर जाएगा अपने दोस्तों के पास, और दोस्त इसके कौन से हैं, मैंने तीर का निशान यहाँ पे गलत लगा दिया, तीर का निशान इधर आएगा बेटा, यहाँ पे ये आ गया, ये इसके दोस्त हैं, ये इसके पास गया, ये इसका दोस्त है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि सर एक एटम आ गया, उसमें सर एक एटम और जुड़ गया, फिर सर एक उसका भैया और आ गया, एक एटम और जुड़ गया, ये 3-4 एटम जुड़ गए सर, और इन्होंने क्या बना दिया बेटा, मोलिक्यूल। ठीक है, आप समझ में आया सभी को बच्चा लोग कि सर हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या मैं मन से बोल रहा हूं, आ गया होगा। देखिए मैटर जो था सर वो अपने स्थान घेरेगा कहीं पे, और सर उसके पास खुद का मास होगा, यानी कि वेट होगा। अब उसको हमने तोड़ दिया, लास्ट में तोड़ते तोड़ते हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे उसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, उसी को हम क्या कहेंगे सर, एटम कहेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट छोटे छोटे इकाई होती है जिसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, उसे हम कहते हैं एटम। अब अकेला एटम मैटर नहीं बना सकता, उसकी बस की बात नहीं है, तो एटम अपने दोस्तों के पास गया भगकर कि भाई मेरे साथ मिलो, कंबाइन हो जाओ, फिर हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ध्यान से समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, अब देखिए क्या अकेला मॉलिक्यूल मैटर बना सकता है? तो यस, जो मॉलिक्यूल्स है ना इनका जो समूह होता है, ये मिलते गए इन्होंने क्या बना दिया, एक मैटर बना दिया। समझ में आए सभी को कि सर मैटर से टूटता हुआ भाग जो था एटम था, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन्होंने क्या बना दिया सर, हमारा मैटर जो था इसको बना दिया। आई होप सभी को ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिकली से आपको समझाया है, ये नहीं कि लगातार आपको बताते जा रहे हैं, आपको समझ में आ भी नहीं रहा है। हमने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया कि सर एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और मैटर कैसे बनता है, कहां से आता है, क्या होता है। ठीक है, पता लग गया आपको सर एटम कहां से आता है, मॉलिक्यूल कैसे आता है, सब कुछ पता लग गया होगा। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक चीज आएगी जो हमारे पास होने वाली है कि सर एलिमेंट, और एक हमारे पास होगी बेटा कंपाउंड। एलिमेंट कंपाउंड ये क्या होते हैं, ये हमारे पास नई चीज आ गई। तो अब देखिए हमारे पास बच्चा लोग एलिमेंट आ गया और कंपाउंड आ गया। अब सर ये हमारे पास क्या बलाएं आ गई, इनको कैसे समझेंगे हम लोग? देखिए बहुत ही सिंपल है, जिन्होंने हमारे पास चलता आ रहा था, देखिए यहाँ पे हमारे पास था एक एटम, इसने भाई जुड़ता गया, इसने क्या बना दिया, एटम से क्या बना, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल से क्या बना, मोलिक्यूल से बना हमारा एक मैटर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस आ रही थी, पीछे सीरीज आ रही थी, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर। अब सर हमको ये बताओ कि सर एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। तो सपोज दैट आपके पास, देखिए पहले तो हम आपको मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बताएंगे, यानी कि सेम, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देख जैसे सेम टाइप्स ऑफ एटम, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ये तो बेसिक था कि सर जो सेम टाइप्स के एटम से बने होते हैं, सेम टाइप्स ऑफ एटम से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे सर एलिमेंट। और सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। बट हम आपको इससे भी एक अच्छी डेफिनेशन, जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, उससे आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, समझना ध्यान से, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब हम इसको विद डायग्राम से समझाने वाले हैं आपको, बट आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सर मैटर कैसे बना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मैटर, ये तो इनका पढ़ाव था। अब हमने देखा सर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स तो होते हैं एलिमेंट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स
जो मिलकर कंबाइन कर कर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, डिफरेंट्स। अब हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है सर, हमारे पास दो बॉल है, ठीक है, एक भी रेड है और दूसरी भी क्या है, रेड है, ठीक है, दो बॉल हैं। अब देखिए आपके पास हमेशा तो भाई एटम रहेगा नहीं, क्योंकि एटम एक ऐसी चीज है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जिसको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हो, विदाउट एनी इक्विपमेंट या गैजेट्स आप इसको नहीं देख सकते। तो इसलिए आप वैसे इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास कोई भी एटम है, तो हमारे पास दो एटम है, हमने उसको बॉल मान लिया या फुटबॉल वगैरह कुछ भी मान लिया, हमारे पास दो एटम है, दोनों के दोनों जो एटम है दोनों रेड है, दोनों कैसे हैं, रेड है। अब इन दोनों एटम से हमने क्या देखा था सर, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इन दोनों एटम्स ने क्या बना दिया भाई, मॉलिक्यूल्स बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है, दोनों एटम ने मॉलिक्यूल बना दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो एटम और आ गए, ठीक है, थोड़ा बड़े बनाता हूं उनको ताकि इसके अंदर आराम से रेड लिखा जा सके। दो एटम और आ गए, ये भी हमारे पास रेड है, ये भी हमारे पास रेड है। अब इन दोनों से मिलकर भी क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब हमारे पास थर्ड बार और एटम्स आ गए, वो भी एटम्स कैसे भाई, वो भी दोनों के दोनों क्या है, रेड हैं। अब इन्होंने मिलकर भी क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब हम लोग अभी तक पढ़ते हैं सर मॉलिक्यूल्स बनकर मैटर बनाते हैं, ठीक है, वो बात तो अलग है, लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे सर एलिमेंट और कंपाउंड कैसे बनता है। तो हम आपको बता रहे थे सर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स एलिमेंट बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आपने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास कुछ एक एटम्स है जिसमें हमारे पास सारे के सारे एटम रेड हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक ग्रुप आया एटम का, दोनों के दोनों रेड है, मॉलिक्यूल बना दिया। अगला हमारे पास ग्रुप आया, दोनों के दोनों रेड एटम्स हैं, दोनों सेम है, मॉलिक्यूल बना दिया। फिर दोबारा आया, दोनों के दोनों रेड हैं, सेम है, मॉलिक्यूल बना दिया। अब इन सारे सेम टाइप से जो मिलकर बनेगा सेम टाइप से, वो हमारा क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं सर सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि सर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, अब उन एटम से मॉलिक्यूल तो बनेगा। अब ये सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमारे क्या कहलाएंगे भाई, ये हमारे कहलाएंगे सर, ये हमारे हैं एलिमेंट, ठीक है, हमारे पास एलिमेंट हो गए। अब बात आएगी हमारी कंपाउंड के ऊपर। देखिए यहां पर हम बना रहे हैं कि अब इमेजिन करिए कि आपके पास एटम्स दोबारा से आ रहे हैं। अब वहां पे आपके पास सिचुएशन बदल गई, एक आपके पास रेड एटम आ गया, एक आपके पास येलो एटम आ गया। लेकिन भाई देखिए एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि एटम कैसे हैं, तो चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो चाहे येलो, ठीक है, दो एटम्स मिलकर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल तो बना रहे हैं, मॉलिक्यूल तो बनेगा। अब देखिए आगे दोबारा से हमारे पास एक ग्रुप आया, उसमें हमारे पास एक रेड था और एक क्या था, येलो था। इन्होंने मिलकर भी क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। एक और ग्रुप आ गया, वहां पे हमारे पास एक तो रेड था और एक क्या था, येलो था। इन्होंने मिलकर क्या बना दिया भाई, एक मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन अब आप बच्चों, आपके दिमाग की घंटी बजी होगी कि सर हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी एटम थे ना वो सारे रेड है, उनसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो सेम टाइप्स ऑफ एटम से बन रहे हैं। इसका मतलब सेम टाइप्स ऑफ एटम एज वेल एज सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है, यहाँ पे हमारे पास देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो भाई मॉलिक्यूल तो सारे सेम बनेंगे, बट किन से बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बन रहे हैं। और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे हमारे पास कंपाउंड, ठीक है, हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे आपको विद एग्जांपल भी समझाएंगे, जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे है O3। O3 क्या होती है बच्चा लोग, ओजोन होती है, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस तीसरा ऑक्सीजन। यानी कि आप देखो कि सर ये सेम टाइप्स ऑफ एटम्स है, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स वगैरह है, तो सर ये क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। देखो O2 ऑक्सीजन होता है, O3 ओजोन होता है। सॉरी मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन बता रहा था नहीं, यहाँ पे आप ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, लेकिन ओजोन में कितने बन रहे हैं, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन। लेकिन आप यहाँ पे देखिए आप इसको क्या कहोगे, एलिमेंट्स कहोगे, कंपाउंड कहोगे, तो सर आप इसको एलिमेंट्स कहोगे, क्यों, क्योंकि सेम टाइप से बन रहा है, ये किससे बन रहा है, सेम टाइप्स ऑफ एटम से बन रहा है। बट यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर ये H2O, तो इसमें आप क्या कहोगे कि सर इसमें जो है ना हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन सर एटम जो है ना डिफरेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों है तो गैस है बट अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अब समझ में आया? सर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स रहेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ओजोन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चा लोग, इन्हें हम कहेंगे एलिमेंट। बट हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। तो ये इसका कुछ छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब देखिए यहाँ पे हम जो आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो हमारे पास लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, प्रपोर्शन, ठीक है ना, ये आएंगे जिसमें ये स्पष्टीकरण हो जाएगा कि ये चीजें किसने बताई थी, कैसे बताई थी और क्यों बताई थी। फिर उसके बाद में जो इन सारी चीजों का जो निचोड़ है वो किसके अंदर आएगा, वो हमारा आएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक भाई साहब जो थे इन्होंने जो है कंप्लीट इनका निचोड़ बता दे कैसे क्या है कैसे नहीं है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, इनके लिमिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका छोटा सा एक बेसिक सा स्वीट सा इंट्रोडक्शन था। आई होप सभी भैयाओं को और बहनों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, जिसको समझ में आ गया वो सब्सक्राइब कर देना। किस लिए? ताकि आपको इसके आगे के जो सब पार्ट्स बनाने वाला हूं आपके पास सही समय पर पहुंच जाएं। और इसको देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।